नमस्ते आप सभी को। आज फिर एक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और विषय ये है कि आज लगभग नूह की घटना को 12-13 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और इस बीच में कुछ उस एरिया के पड़ोस के मित्रों से जब इस विषय पर बात हुई तो सुनने में ये आया कि जो एक आंकड़ा हमारे सामने रखा गया है मरने वालों का या और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो ऑफिशियल आंकड़ा है। हताहत हुए लोगों की संख्या उस ऑफिशियल आंकड़े से यानी अनऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। अब वो कितने हैं इस विवादित संख्या को मैं आपके समक्ष नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन वो जो ऑफिशियल आंकड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा। इसके साथ और जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वो ये है कि वहाँ जो उपस्थित महिलाएं थीं उस पूरे के पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई, उनके साथ भी हद दर्जे की बदतमीजियाँ वहाँ पर हुई हैं। ऐसा वहाँ मतलब जितनी भी रिपोर्टें अनऑफिशियल तरीके से वहाँ से आई हैं उनके अनुसार ये बात मैं कह रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम वहाँ पर होने वाली घटनाओं के कुछ वीडियो टीवी और अन्य माध्यमों से सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम देखते हैं तो उस पर एक चीज़ जो निकल कर ख़ास तौर से आई है वो ये है कि लगभग 15-16 से 20-22 साल के जो युवा हैं वो 90 से 95% उनकी भूमिका थी इसमें, और वही पत्थरबाजी और बाकी जो घटनाएं थी वो हो रही थी। इवन एक चीज़ और बताता चलूँ कि जिन 100 गाड़ियों के फूकने की जलाए जाने की जो घटना है उसमें भी कई गुना ज़्यादा के विषय में बात की जा रही है। और वो जो गाड़ियाँ थीं वो लगभग ये था कि देश पूरा का पूरा जो एरिया है ख़ास तौर से गुड़गांव का, जहाँ से वो लोग उस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे, वो बहुत संपन्न एरिया है। एक एक गाड़ी 50-50 लाख करोड़ों के बजट की गाड़ी थी, महंगी महंगी गाड़ियाँ थी और जिनको जला दिया गया। और ऑफिशियल आंकड़े से बहुत ज़्यादा ये संख्या बताई जा रही है। मैं दरअसल चर्चा दूसरे विषय पर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो 15-16 साल से 20-22 साल के जो नौजवान वहाँ पर उपस्थित थे जितने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, आखिर ऐसी मानसिकता पैदा क्यों हो जाती है। आप हिंदू धर्म के 100-200 1500 इस तरह के युवाओं को शायद इकट्ठा न कर पाएँ, कर भी पाएंगे तो शायद इस तरह की घटना को अंजाम न दे पाएँ कि वो कहीं भी पत्थर इकट्ठा करें या कोई और किसी हथियार से या किसी अस्त्र से एक शांति से चलती हुई भीड़ पर अटैक कर दें, पत्थर बजाएं या और इसी तरह के डंडे लाठियों से प्रहार करें। ऐसी घटना सुनने में दरअसल कम से कम भारत में किसी दूसरे समुदाय के साथ अगर हम सोचें तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रकरण पूरी दुनिया में एक ही पैटर्न पर घटता है। एक ही तरीके से पूरी दुनिया में पत्थर चलाए जाते हैं, एक ही तरीके से उनको सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, एक ही तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। ये दरअसल सोच आती कहाँ से है, इस पर जब आप विचार करेंगे तो इसके इलाज के संदर्भ में भी हम ऊपर की घटनाओं पर चर्चा करते हैं कि साहब 10-20-50 लोगों को गिरफ्तार किया, 2-4-6 महीने जेल में रहे या 2-4 साल जेल में रहे और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। वो लोग कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ जेल में पड़े रहते हैं, ये सब चलता रहता है। बाकी जो बाहर बैठे हुए लोग हैं फिर नए तरीके से प्लान करते हैं। कुछ लोगों के परिवार भी, कुछ निर्दोष लोग भी उसमें फंस जाते हैं। जो आमतौर पर होता ये है कि चलो निकल रहे थे वहाँ से, कैमरे में उनकी तस्वीर आ गई, उठा के धर लिए गए और अपना जेल में ज़िंदगी कट गई। ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। अगर आपने इस्लाम की ज़रा सी भी स्टडी की है तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर रूप से एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम घटता है उसके पीछे की मानसिकता क्या होती है। कोई भी व्यक्ति इस्लाम से जुड़ा हुआ जब थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है तो इन चीज़ों को
थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देता है, और वो या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है या थोड़ा सा एक न्यूट्रल स्थिति में आ जाता है। लेकिन ख़ास तौर से जो ये 18-20 साल के नौजवान होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने में जो मौलवियों की या धर्म से जुड़े हुए लोगों की भूमिका होती है, वो इस पूरे फसाद की जड़ है। वहाँ से ब्रेन वॉश होता है, और ब्रेन वॉश के द्वारा ये जो कुरान के अंदर एक सत्ता संघर्ष के पूरे प्रकरण हैं कि किस तरीके से हमें पूरी दुनिया पर शासन करना है। पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह की बनाई हुई है। पूरी दुनिया में ये जितने भी इस्लाम को न मानने वाले लोग हैं वो काफिर हैं, उनको मारना है या इस्लाम में लेके आना है। ये सारी की सारी जो स्टडी है इस्लाम से जुड़ी हुई, ये पूरी की पूरी फसाद की जड़ है। और ये सारे प्रकरण इस्लाम में इस्लाम से जुड़ी हुई किताबों में आते हैं, और उनकी एक लगातार स्टडी मदरसों में कुरान के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से वो समय समय पर होती है। ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है इस्लाम से जुड़ा हुआ, उसका ब्रेन वॉश करने में ये सारी चीज़ें कहिए कि मतलब हथियार का काम करती हैं। वहाँ दूसरी चीज़ आप कुछ सोच ही नहीं सकते। और जब ऐसी पढ़ाई किसी नौजवान को कराई जाती है कि भाई दुनिया में जो भी कुछ है वो तुम्हारे लिए है, इन काफिरों के लिए नहीं है, इनसे सब कुछ छीनना है, हासिल करना है, चाहे इनकी महिलाएं हों, चाहे इनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे इनका धन वैभव जो भी है, उसके प्रथम अधिकारी आप हो, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है। ऐसी पढ़ाई, ऐसी स्टडी जब तक पूरी दुनिया में होती रहेगी, दुनिया में शांति रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकारें इस गंभीर स्थिति को क्यों नहीं समझती हैं। आज भी पूरी दुनिया के मदरसों में एक ही पैटर्न पर, एक ही कहिए कि सोच से जुड़ी हुई पढ़ाई होती है, उसी के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पूरी दुनिया की कोई भी सरकार इस विषय में गंभीर नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कोई सरकार गंभीर होने की कोशिश भी करती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ इस्लामोफोबिया या और बहुत सारी चीज़ों के साथ में उसको काउंटर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ पर दो तरह के नैरेटिव हैं। एक वो है जो ब्रेन वॉश करेगा, दूसरा ये है कि एक काउंटर नैरेटिव सेलेक्ट करेगा उसके पैरेलल, ताकि उसका बचाव किया जा सके। ये पूरी दुनिया में एक पैटर्न है इस तरीके का। अब इस पैटर्न को जब तक आप नहीं समझेंगे तो कभी दिल्ली, कभी नूह या और बहुत सारी जगह इस तरह की जो चीज़ें घटती हैं वो घटती रहेंगी। चलिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे कि कर लीजिए। अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे इसी तरह की। तब तक के लिए नमस्ते।